तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सीएम पंक से। एंड एक बहुत ही मैसिव न्यूज़ है सीएम पंक के फैंस के लिए। पंक के रिटर्न का भाई हम लोग वेट कर रहे हैं एंड चाहते हैं कि पंक जल्दी वापस आए एंड एक मैसिव फ्यूड में जाएं। ऐसा ही लगता है कि होने वाला है। सीएम पंक को लेकर कल रात को अपडेट निकल के सामने आई रसल वुड्स रेडियो की तरफ से एंड कहा गया कि सीएम पंक इज रेपुटेडली शेड्यूल्ड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एट समरस्लैम 2026। कहा गया कि प्लान्स में सीएम पंक को लिस्ट किया गया कि वो समरस्लैम 2026 में एक सिग्निफिकेंट रोल में होने वाले हैं, एक मेजर रोल में होने वाले हैं। यानी कि उनके लिए जो भी प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो मैसिव होने वाले हैं। अब इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी, उससे मैं कनेक्ट करूंगा। वो रिपोर्ट ऐसा कह रही थी भाई कि सीएम पंक जब वापस आएंगे तो वो कोडी रोड्स के साथ में फ्यूड करेंगे। तो अगर कोडी के साथ वो फ्यूड करेंगे एंड समर स्लैम की अगर फ्यूड करते हैं तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट रोल होगा। एंड मुझे लगता है कि कोडी के साथ अगर पंक फ्यूड करेंगे तो देन कोडी अपनी टाइटल करेंगे ड्रॉप, बिकॉज सीएम पंक कोडी रोड्स की फ्यूड अगर लंबी चलानी है इनको तो टाइटल चेंज डालना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोडी हर चैलेंजर के सामने आके टाइटल अपनी डिफेंड कर ले रहा है, रिटेन कर ले रहा एंड सामने वाला बंदा हारते जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही बात है भाई कि आप किसी को भी समर स्लैम का मैच दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है लेकिन जब तक रैंडी ऑर्टन नहीं आते हैं। अगर रैंडी ऑर्टन आ गए एंड कोडी रोड्स चैंपियन नहीं है तो क्या होगा? मान लो रैंडी ऑर्टन वापस आते हैं एंड उस टाइम पे सीएम पंक चैंपियन है या सेमी ज़ेन चैंपियन है या गंथर चैंपियन है, कोडी के पास टाइटल ही नहीं है, तो क्या रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे एंड उस चैंपियन के पीछे जाएंगे, या फिर रैंडी ऑर्टन उस चैंपियनशिप को भूल जाएंगे एंड कोडी रोड्स के पीछे जाएंगे? तो ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि रैंडी ऑर्टन कंपनी में एक्टिव नहीं है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको बुला भी नहीं रहे। एंड अभी रैंडी ऑर्टन जब तक नहीं आएंगे तब तक ऐसा लगेगा कि कोडी चैंपियन बने ही रहेंगे। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर रैंडी ऑर्टन आएंगे तो क्या करेंगे? मतलब आप किसी को भी ले आओ, सीएम पंक को, किसी को भी मिला जुला के चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर रैंडी ऑर्टन जल्दी नहीं वापस आते हैं तो एंड कोडी के पीछे नहीं जाते हैं। तो बाय द वे सीएम पंक मान लो अगर इस मैच में नहीं होते, कोडी के अगेंस्ट नहीं होते हैं, तो फिर किसके अगेंस्ट होने चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताना। बिकॉज कोडी का भी रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं है। मान लो अभी रैंडी ऑर्टन समरस्लैम से पहले वापस आ जाए, जो कि रूमर्ड एंड वो आ भी जाएंगे, तो ऐसे में अगर वो मान लो समरस्लैम में कोडी के अगेंस्ट जाएंगे तो सीएम पंक उनके अगेंस्ट तो जा नहीं पाएंगे, रोमन के अगेंस्ट वो जाएंगे नहीं भाई, क्योंकि अभी फ्यूड हुई है भाई इनकी रेसलमेनिया में तो टाइटल इन्होंने ड्रॉप की। तो देन सीएम पंक के लिए वो सिग्निफिकेंट रोल क्या हो सकता है अगर कोडी रोमन नहीं है? तो क्या लेसनर के साथ हो सकता है? अगर मान लो लेसनर ओबा का फाइनल मैच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हो जाए तो क्या लेसनर एंड सीएम पंक का मैच हमें देखने को मिल सकता है समरस्लैम में? आई मीन क्या पता भाई, सिग्निफिकेंट रोल तो डेफिनेटली होगा ये, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसा सोच रहे हैं या फिर नहीं वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मिला जुला के अपडेट ये है कि सीएम पंक के लिए अच्छे प्लान्स हैं एंड समरस्लैम में एक मेजर रोल में, मेजर मैच में आपको पंक देखने को मिलेंगे। हम लोग चैट गेबल की बात करेंगे भाई। चैट गेबल को रिसेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा एंड फैंस चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चैट गेबल को पुश करें। अभी चैट गेबल पिछले काफ़ी टाइम से, 1 साल से एल ग्रांडे अमेरिकानो बने थे। अभी ट्रिपल ए में इनका मास्क वर्सेस मास्क मैच हुआ तो वहाँ पे लुडविग काइजर वाला जो ग्रांडे अमेरिकानो का गिमिक है वो जीत गया, तो वो अब बन चुके हैं प्रॉपर फुल टाइम एल ग्रांडे अमेरिकानो। लेकिन चैट गेबल जो है वो अनमास्क हो गए। अभी इधर तुम देखोगे वीकली एपिसोड्स में, मंडे नाइट रॉ में तो चैट गेबल को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, रिएक्शंस काफ़ी क्रेजी हैं, जो कि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है। ये अपॉर्चुनिटी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, मुझे लगता है 2024 के भी एंड में, उस टाइम पे गंथर के साथ में फ्यूड चल रही थी चैट गेबल की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सेमी ज़ेन के साथ में। बहुत टाइम पहले की बात है भाई। उस टाइम पे बिल्कुल सब कुछ तय था कि चैंपियन बनेंगे चैट गेबल, लेकिन वहाँ पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रिगर पुल नहीं किया था। लेकिन अब अपॉर्चुनिटी है एंड अब अपडेट निकल के सामने आई है रसल वुड्स रेडियो की तरफ से। इस अपडेट के अंदर कहा गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चैट गेबल के लिए भी मैसिव प्लान्स बना रहे हैं समरस्लैम के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंटरनली पिच है कि चैट गेबल को समरस्लैम के लिए मैसिव पुश दिया जाए, बिकॉज समरस्लैम इनका होम टाउन है, मतलब मिनियापोलिस, वहीं पर इनका होम टाउन है, तो वहाँ से है, तो उसके लिए भी इनको एक मैसिव रोल में डालना चाहिए। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज पुश है कि चैट गेबल को एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल में डाला जाए समरस्लैम में। अब वो क्या होगा नहीं पता भाई। क्या वो पेंटा के आईसी टाइटल के लिए जाएंगे? बिकॉज फैंस यही चाहते हैं, फैंस को लगता है कि ये परफेक्ट मैचअप होगा एंड यहाँ पे आप चैट गेबल को इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दे सकते हो। कुछ तो ये भी डिमांड करते हैं कि चैट गेबल को वर्ल्ड चैंपियन बनाया जाए, लेकिन वो अभी तो पॉसिबल नहीं है। मे बी 6 महीने बाद या साल भर बाद या 1.5 साल बाद शायद तब पॉसिबल हो, लेकिन अभी एक मिड का टाइटल इनको देनी होगी। यानी तो चाहो आप तो मनी इन द बैंक के लिए भी जा सकते हो, मनी इन द बैंक को भी ठीक ठाक टाइम है, तो अगर मोमेंटम मेंटेन करते हैं चैट गेबल तब तक, तो देन आप मनी इन द बैंक के लिए भी इनको कंसीडर कर सकते हो। तो फिलहाल चैट गेबल के लिए अच्छी न्यूज़ है एंड इनको फाइनली ऐसा लगता है कि अब पुश मिलने वाला है, स्पेशली समरस्लैम में। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रिया रिप्ली को लेके। रिया रिप्ली को हुई है इंजरी, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ही अनाउंस किया भाई, एंड इस इंजरी के कारण रिया रिप्ली के लिए प्लान्स बदले जा रहे हैं। एंड ना ही सिर्फ रिया रिप्ली के लिए बल्कि बहुत सारी फीमेल सुपरस्टार्स के लिए भी प्लान्स अभी बदले जा रहे हैं। अपडेट निकल के सामने आई है अगेन रसल वुड्स की तरफ से। कहा गया है कि फॉलोइंग रिया रिप्लीज इंजरी देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट
significant shuffling regarding not only Ripley's direction but also that of several women on the WWE SmackDown roster. Multiple people have been adjusted in the event that Ripley sidelined for a significant period of time. कहना है रसल वोड्स का कि रिया रिप्ली इंजर्ड है, तो ना ही सिर्फ रिया रिप्ली बल्कि बहुत सारी फीमेल सुपरस्टार्स के भी प्लान्स को सफल किया गया है। अब अगर मान लो रिया रिप्ली कुछ लंबे टाइम के लिए बाहर होती हैं तो ऐसे में WWE वालों ने काफी सारे प्लान सफल किए हैं कि इसको वहां डाल दो, उसको इधर डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब मिला जुला के रिया रिप्ली के एब्सेंस में कैसे क्या करना है WWE वाले उसको सोच के प्लान अभी फिलहाल बनाने लगे हैं। ये भी रसल वोड्स की अपडेट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। एंड अभी रिसेंटली UFC का इवेंट हुआ था व्हाइट हाउस से, UFC 250 फ्रीडम 250 करके। एंड WWE वाले भी कंसीडर कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस से एक इवेंट किया जाए। WWE सुपरस्टार रोमन रेंस, ट्रिपल एच, ये लोग थे वहां पे प्रेजेंट, तो हो सकता है पॉसिबल हो ये। अगेन रसल वोड्स की अपडेट है, कहा गया है कि अ WWE व्हाइट हाउस शो इज नॉट इन द कार्ड्स ऑल्दो इट्स समथिंग WWE वुड बी ओपन टू इफ द फाइनेंशियल्स मेड सेंस। कहा जा रहा है कि अभी तो ऐसा नहीं है कि WWE वालों ने कुछ डिसाइड कर लिया कि व्हाइट हाउस से हम करेंगे शो, या फिर ऐसा कुछ कॉन्क्रीट हो गया कि होगा ही होगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली इसको सोचा जाएगा। WWE वाले इस आइडिया के लिए ओपन भी होंगे। अगर स्पेंड जो ये करेंगे भाई उस शो के लिए इनफ होगा प्रॉफिट बनाने के लिए, अगर चीज़ें सेंस बनाएगी इनके लिए, प्रॉफिटेबल लगेंगी, फायदेमंद लगेंगी, देन ये डेफिनेटली करेंगे भाई व्हाइट हाउस से एक शो। बिकॉज UFC वाला इतना सक्सेसफुल था भाई। हालांकि UFC की बात थोड़ी काफ़ी अलग है, WWE की पॉपुलैरिटी अभी UFC जितनी नहीं है, UFC काफ़ी आगे निकल चुकी है। UFC की अभी व्यूअरशिप आई फ्रीडम 250 की, तो भाई वो 8 पॉइंट कुछ मिलियंस आई है, 8 पॉइंट कुछ मिलियंस। एंड WWE की व्यूअरशिप आप लोग जानते हो 2 मिलियन, 1.5 मिलियन। तो व्यूअरशिप वहाँ पे भी जो काउंट की जा रही है भाई, यहाँ पे भी काउंट की जा रही है, तो दोनों में अंतर दिखता है कितना ज़्यादा है, पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगता है। तो पता नहीं WWE वाले करेंगे या फिर नहीं, लेकिन डेफिनेटली इस आइडिया के लिए कंसिडर करने के लिए एटलीस्ट ये ओपन होंगे। लेकिन मुझे पता है कि अगर ये हो गया तो इंटरनेट पे तहलका मच जाएगा, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते हैं व्हाइट हाउस में, जब तक ट्रंप है तब तक व्हाइट हाउस को। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। एंड मैं बात करने वाला हूँ एक टेरर एक्टिविटी की, एक पॉसिबल टेरर अटैक की। हो सकता है कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जे उसो कर दे भाई कुछ अनहोनी, एंड जिससे इंटरनेट हो जाए इरप्ट। इंटरनेट बोल रहा था मैं, इंटरनेट हो जाए इरप्ट। आपको मालूम है कि जे उसो को एक विक्ट्री मिलती है तो डिसलाइक से यूट्यूब जो है बिल्कुल भर जाता है। अब ऐसे में कल जो है स्मैकडाउन में जे उसो फेस करने वाले हैं जेवॉन इवंस को सेमीफाइनल्स में किंग ऑफ द रिंग। एंड यहाँ पे जो जीतेगा वो जाएगा फिनाले में, नाइट ऑफ चैंपियंस में फेस करेगा ओबा फेमी को किंग ऑफ द रिंग के लिए। अब ऐसे में चांसेस ज़्यादा जे उसो के ही हैं। अगर जेवॉन जीत जाते हैं तब तो सिंपल क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही बोलो तो मेरी हाइप उतनी फिर नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए नहीं होगी, वो इतना एक्साइटिंग नहीं लगेगा जेवॉन इवेंट्स के साथ अगर ओबा का मैच होता है तो। लेकिन अगर वो होगा तो इंटरनेट इरप्ट नहीं होगा। बट अगर इंटरनेट इरप्ट करना है WWE को तो देन जे उसो को जिताना होगा, ताकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नाइट ऑफ चैंपियंस तक बनी रहे एंड लोग वो सहमे रहे, डरे हुए रहे भाई कि कहीं जे उसो जीत ना जाए। तो ऐसे में भाई जे उसो कॉज कर सकते हैं केओस कल स्मैकडाउन में। अगर वो जीत गए जेवॉन इवेंट्स से तो हर तरफ से हेट आने वाली है। एक तो कि जे उसो ने एक यंग टैलेंट को हरा दिया, क्यों हरा दिया भाई। सेकंड की जे उसो को अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है। थर्ड की जे उसो फिनाले में जाएगा, अगर वहां पे जीत गया तो उस वाले डर से भी लोग जे उसो को हेट करेंगे। तो मिला जुला के जे उसो अगर जीत गए तो यूट्यूब पे डिसलाइक्स जो है भाई हो सकता है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है कि फैंस ट्विटर पे जे उसो को ट्रेंड कराने लगे, भाई कुछ क्रेजी हो जाए। फिलहाल मिला जुला के जे उसो कल सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं। हालांकि मुझे ये आउटरेस पसंद आता है, देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। लोग एटलीस्ट इसी बहाने WWE की बात तो करते हैं। देखते हैं क्या होता है स्मैकडाउन में WWE वाले क्या डिसीजन लेते हैं। अगर इनको चाहिए कि इनकी बात हो शो खत्म होने के बाद भी, तो देन जे उसो को जिताना होगा। एंड अगर नहीं चाहते तो जेवॉन इवेंट्स को आप जिता सकते हो। मतलब अजीब सी बात है भाई कि जे उसो की विक्ट्री की बात करो तो लगता है कि हम लोग किसी टेरर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं भाई, या फिर ऐसा लगता है कि किसी वेदर अलर्ट को मैं दे रहा हूँ कि भाई सुनामी आने वाली है, आंधी बारिश आएगी, तैयार हो जाओ, ऐसा लगता है अभी। तो फिलहाल ये कंडीशन है जे उसो की। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।